Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 14 and we shall be studying determinants of square matrix, that is chapter 4 of mathematical methods book. ठीक हो गया? अच्छा, अब हम देखते हैं बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम है। हम डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीक़े भी सीख चुके हुए हैं। अब हम इसको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे और आपको कुछ डेफिनेशन से पहले गो थ्रू होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमने क्या क्या डेफिनेशन सीखी हुई थी। अगर नहीं सीखी, किसी को याद नहीं है, तो हम आपको रिपीट करके बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है जनाब, हम कहते हैं कि व्हाट इज़ माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर का मतलब क्या है? छोटा मैट्रिक्स। छोटा मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के छोटे मैट्रिक्स जो हैं वो क्या होते हैं? माइनर मैट्रिक्स क्या होते हैं? उनका सिंबल होता है MIJ, यानी कि ये जो छोटा मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं, ये छोटे मैट्रिक्स जो होते हैं वो किसी रो कॉलम के मुनासबत से होते हैं। ठीक है, मसलन अगर एक वेक्टर है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं? हम कैपिटल लेटर से करते हैं। अगर उसका नाम हमने कैपिटल A रखा हुआ है तो मैट्रिक्स के लिए ये ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। उसके अलावा छोटे अल्फ़ाबेट्स के तौर पे हम इसके रो और कॉलम को मेंशन करते हैं, यानी कि इसका एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट पहली रो और पहली कॉलम का होगा वो स्मॉल a11 कहलाएगा। फिर इसी तरह पहला रो और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो होगा वो A12 कहलाएगा। ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स को मैं यूँ लेती हूँ, 3x3 का मैट्रिक्स है ये, देखें ऑर्डर यूँ लिखा जाता है और रो और कॉलम को डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम कहेंगे कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम जो है, अगर हम इस मैट्रिक्स A का लिखना चाहें तो वो क्या लिखेंगे? हमने फर्स्ट रो को कैंसिल आउट कर देना है और सेकंड कॉलम को कैंसिल आउट कर देना है। जो बाकी का मैट्रिक्स बचेगा दैट विल बी द माइनर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। तो माइनर जो होगा, इट इज़ चूँकि मैट्रिक्स का छोटा है तो दैट विल बी अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स होगा, ये भी बातें आप याद रखें। तो क्या बन जाएगा? A21 A23 A31 A33। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा। सिमिलरली A31 अगर मैं करना चाहूँ माइनर ऑफ A31 यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटा देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी का जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज़ A21 बचेगा। फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटा दूंगी तो फिर क्या बचेगा? A12 बचेगा। ठीक है, A12 बचेगा, A13 बचेगा, A23 बचेगा और A22 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने माइनर्स बनाने हैं। याद रखें, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, इसकी बुनियाद पे, ये छोटी जो डेफिनेशंस हैं इनकी बुनियाद पर हम डिटर्मिनेंट की भी सीखेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है? इट इज़ अ नंबर, ये भी आपको पता है, नंबर एसोसिएटेड विद एवरी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ एक नंबर हम एसोशिएट करते हैं, वो कैसे निकलता है, क्या होता है, वो तो हम बाकायदा डेफिनेशन अब आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एक नंबर होता है जो हर मैट्रिक्स के साथ एसोशिएटेड होता है। ये नंबर ज़ीरो भी हो सकता है, माइंडेड। ठीक है, और वो क्या होता है? वो उन मैट्रिसेस का होता है जिनका के जो है हमारे पास सॉरी, ठीक है, जिनका हमारे पास जो है वो सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो आती है वो दैट इज़ कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। कोफैक्टर क्या होता है? एक नंबर होता है जो मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाइड होता है, यानी उसको मुकम्मल तौर पे उसको डिवाइड कर सकता है या उसके साथ का फैक्टर होता है मैट्रिक्स का। ठीक हो गया, तो फिर वो भी एक नंबर होता है। दैट मीन्स ये भी याद रखें कि कोफैक्टर एक नंबर की शक्ल में होगा, इट विल नॉट बी अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया, अच्छा, अब उसको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के सिंबल क्या होता है? जो मैट्रिक्स का नाम है, मसलन अगर ए मैट्रिक्स का नाम है तो उसका सिंबल होगा, वो भी किसी रो या कॉलम के रेलेवेंट ही हम डिफ़ाइन करते हैं कोफैक्टर को, और वो कहलाएगा AIJ, यानी आयत रो और जेथ कॉलम ऑफ ए का कोफैक्टर एक नंबर होगा। ठीक है, और वो क्या होगा? उसका फॉर्मूला हम बताते हैं। AIJ क्या कहलाएगा? वो होगा -1 रेज़ टू पावर I
प्लस जे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर ऑफ आई जे। डिटर्मिनेंट आप निकालना आपको आता है, माइनर ऑफ आई जे अभी हम पीछे करके आए, ठीक है। यानी आपको -1 एक नंबर होगा, चाहे उसकी पावर जो होगी या तो वो माइनस होगी या प्लस होगी। किस तरह होगी कि अगर इवन पावर होगी यानी आपने क्या करना है, आई और जे कॉलम के नंबर्स को ऐड कर देना है। अगर वो इवन आ जाएगा डेफिनेटली ए आई जे विल बी पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव इवन ऑड होगा तो डेफिनेटली नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला ए आई जे का क्या होगा, माइनर ऑफ आई जे का डिटर्मिनेंट निकालना होगा विद अ नेगेटिव और पॉजिटिव साइड, ये देखते हुए कि आप किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। उन दोनों रो और कॉलम का एडिशन जो है वो इवन आता है या ऑड आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला ए आई जे का ये है। मसलन हम आपको बताते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है, फिर वही बात, ए है उसका नाम और उसके एलिमेंट्स ये सारे हैं, ठीक है, A11 A21 सेकेंड रो का, ठीक है। तो अगर मुझे A12 निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे -1 के ऊपर इन दोनों को देखें तो ये इनका ऑड एडिशन है। ऑड एडिशन है तो नेगेटिव साइन यहाँ बाहर आ जाएगा, और फिर हमने क्या करना है, माइनर ले लेना है और उसका डिटर्मिनेंट लेना है। माइनर इज़ अ मैट्रिक्स, माइनर का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे और मैट्रिक्स ले लेंगे, और फिर उसका मैट्रिक्स ले लेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक हो गया। सिमिलरली A31 क्या होगा, इन दोनों का सम जो है रो और कॉलम का इवन आता है, तो जाहिर है कि A31 विल बी पॉजिटिव, ठीक हो गया। 4 पावर आ जाएगी, और फिर इसमें से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो बकाया जो एम आई जे बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह A33। तो ये कोफैक्टर डिफाइन हो गए। अब हम आ जाते हैं बाकायदा डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो अब डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स क्या है, वो क्या होती है, उसका सिंपल डिटर्मिनेंट का क्या होता है, ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है कि हम जिस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं वो भी एक नंबर होता है, उसके गिर्द ऐसी ब्रैकेट डाल देंगे तो वो कहलाएगा, इंग्लिश में पढ़ने में डेट ऑफ ए कहलाएगा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा। वो निकलेगा कैसे, वो एडिशन होती है किसकी, किसी भी रो या किसी भी, इसके भी अंदर भी रो और कॉलम का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उठाएंगे और उनको उनके रेलेवेंट कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड कर देंगे। मसलन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप खोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, किसी के भी रिस्पेक्ट से आप इसे खोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से खोलना है तो मुझे क्या करना होगा, मेरी डेफिनेशन क्या होगी, मैं नंबर को उठाऊँगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले को और उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँगी, प्लस फिर सेकंड उठाऊंगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला या इस फर्स्ट रो के एलिमेंट को और फिर इसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, प्लस फिर मैं थर्ड एलिमेंट उठाऊंगी। इसी तरह जितनी भी रो में एलिमेंट्स होंगे उन सबको उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मतलब अगर मैं चाहूँगी कि सेकेंड रो के रिस्पेक्ट से इस तरह ये डिटर्मिनेंट जो है वो A21 A21 प्लस A22 प्लस A23 की रिस्पेक्ट से भी खुल सकता है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ज़रिए आप इसको किसी एक रो या किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। किस तरह, एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। तो ये बाकायदा डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट और इसको हम डिटर्मिनेंट जो इस तरीके से निकालते हैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के ज़रिए से, ये इसको हम डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन भी कहते हैं और इसको लैप्लास एक्सपेंशन भी कहा जाता है। ये चीज़ जो है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैप्लास एक्सपेंशन, ठीक हो गया। अच्छा, मसलन अब हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, हम एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, इसी डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 वाले को, ठीक है। तो कोई फ़र्क, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप किसी भी रो या कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करते। मसलन जब मैं कहती हूँ कि अगर मैं डिटर्मिनेंट इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूँ, ठीक है, इसको साफ, ठीक है,
इसको हम डिटर्मिनेंट को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट को विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट निकालती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट से निकालती तो मैं क्या करूँगी, 1 को उठाऊँगी पहले एलिमेंट को, 1 का 1 1 प्लेस है तो इवन हो जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, और फिर इसका कोफैक्टर ले लिया जाएगा जो कि होगा 5 9 6 8, ठीक है, प्लस फिर 2 होगा, फर्स्ट रो से करें 2 होगा और 2, और फिर उसका फॉर्मूला देखें तो वो आ जाता है, अगर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा -1 रेज टू पावर, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है दैट मीन्स ऑड है, यानी कि 3 हो जाएगी पावर, 3 इसके ऊपर पावर आएगी तो दैट मीन्स नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो यहाँ 4 9 और 6 7 आ जाएगा, 4 9 ज़ार 36 माइनस 6 7 ज़ार 42, ठीक है, फिर प्लस फिर थर्ड प्लेस आ जाएगी ये वाली, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 4 पावर बन जाएगी माइनस की, चुनाचे 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा माइनर तो ये +1 हो जाएगा और माइनर आ जाएगा, इसको हटा देंगे और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे 8 4 ज़ार 7 32 माइनस 35, ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो देखिए डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कोई बच्चा कहता है कि नहीं मुझे इससे नहीं खोलना, मैं लैप्लास एक्सपेंशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, उससे भी करके देखें तो आप देखेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कॉलम के ज़रिए एक्सपेंड कर लें 3 आएगा, फिर इसी तरह माइनर, फिर ये करेंगे तो उसका भी आंसर 0 है। तो डेट ऑफ ए को कैसे निकालते हैं, हम अपने रेलिवेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ज़रिए उस एलिमेंट उसके रेलिवेंट एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि व्हाट इज़ कोफैक्टर, व्हाट इज़ minors and what are cofactors and what are minors and what is the determinant of matrix, ठीक हो। चलिए जी बच्चों, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ कही थी, इस तरह हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। मसलन हम सबसे पहले ये बताते हैं आपको कि जनाब, हाँ, कि डेट ऑफ ए जो है वो किस तरह हो सकता है, अल्फ़ा डेट ऑफ ए, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर हमें किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई सेम कांस्टेंट से का कोई किसी एक नंबर का मल्टीपल नज़र आती है कोई रो या कॉलम, तो हम हमेशा उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको उस मल्टीपल को कॉमन निकाल सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं और फिर अंदर का डिटर्मिनेंट वैसे ही रहने देते हैं। मसलन जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये मैट्रिक्स जो मैंने लिखा हुआ है 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा इसके पहले कॉलम के अंदर मौजूद है, यानी कि हो सकता है कि ये 6 हो 9 हो 12 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए मुझे कैसे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे पहले कॉलम में कोई एक चीज़ इनमें कॉमन है, तो उसके डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको बाहर ले लें और मैट्रिक्स का अंदर से मैट्रिक्स ऐसा ही रहे और उसका डिटर्मिनेंट ले लिया जाए, ठीक है। ये देखो ना डिटर्मिनेंट भी बन गया, ठीक है, तो हमेशा हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कब ज़ीरो हो सकता है, 2 कंडीशंस में देखते ही ज़ीरो हो सकता है, अगर कोई एक पूरी रो या कोई एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए, या फिर उसकी कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स बराबर हो जाएं। ये जनाब इसकी हो गई 3 प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट में सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं एडेड की तरह, मसलन जैसे इसी मैट्रिक्स में देखें, अगर मैं लिखती हूँ ए को, 1 मिनट रब ऑफ कर देती हूँ मैं, ठीक है। मसलन मैं इसको आपको डिस्क्राइब करने लगी हूँ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में आपको 3 5 एंड 6 7 8 9 10 11 12, तो इस मैट्रिक्स को मैं किस तरह लिख सकती हूँ, अगर ये मुझे 1+2 नज़र आ रहा है और 3
3+2 नज़र आ रहा है और 5+1 नज़र आ रहा है। तो इस मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ठीक है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं? हम बना सकते हैं 1 7 10 3 8 11 5 9 12। दूसरा मैट्रिक्स मैं बना सकती हूँ 2 7 10 2 8 11 और 1 9 12। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स को मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट जब लूँगी, मैट्रिक्स की बात नहीं करती, जब मैं डिटर्मिनेंट लूँगी तो वो वही आएगा जो कि अगर मैं इन दो मैट्रिक्स का, यानी ये पहला कॉलम एक मैट्रिक्स का, दूसरा कॉलम एक मैट्रिक्स का, ठीक है, तो इन दोनों के सम के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट अगर लिया जाए, यानी कि अगर किसी कॉलम में कि जो है किसी कॉलम में या किसी रो में किसी मैट्रिक्स के हम उसको हमेशा दो सम की तरह लिख सकते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट भी हम दो डिटर्मिनेंट के सम की तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसकी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर मैं आपको फिर समझाती हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि एक और प्रॉपर्टी इसकी पाँचवीं क्या है कि अगर हम किसी दो एडजेसेंट रोज़ को, यानी ऊपर नीचे वाली रोज़ एकदम, या फिर कॉलम्स आगे पीछे वाले इकट्ठे एट ए टाइम, ठीक है, तो अगर हम किसी दो रोज़ को, एडजेसेंट रोज़ को, या किसी दो कॉलम्स को, एडजेसेंट कॉलम्स को अगर हम किसी मैट्रिक्स के इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर क्या होगा? डिटर्मिनेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के दो रोज़ या दो कॉलम्स को अगर हम चेंज कर दें एडजेसेंट आगे पीछे, ये नहीं कि ऑर्डर अगर मैट्रिक्स में यूँ पड़ा हुआ है, सपोजिंग कि ऑर्डर पड़ा हुआ है जनाब, यूँ पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो अगर हम किसी मैट्रिक्स की एडजेसेंट का मतलब 4 5 6 1 2 3 इस तरह बदल दें, ठीक है, तो क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? इनके डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क आ जाएगा कि इनके डिटर्मिनेंट जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा साइन, जो डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से निकलना था। ठीक हो गया? तो एडजेसेंट रोज़ या एडजेसेंट कॉलम्स को अगर मैट्रिक्स के आप कभी चेंज करेंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो अपना साइन बदल लेगा। हाँ, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर मैट्रिक्स के एडजेसेंट रोज़ को बल्कि फ़र्स्ट रो को थर्ड के साथ, तो क्या होगा? नॉन एडजेसेंट होगी तो क्या होगा? जितनी प्लेसेस ये चेंज करेगी, मसलन अगर मैंने फ़र्स्ट रो को मैं ले आई हूँ पहली प्लेस पे लाई होंगी, फिर दूसरी प्लेस, यानी मैंने थर्ड रो और फर्स्ट रो को चेंज किया है तो दो प्लेसेस शिफ्ट करके गया है, दो दफ़ा साइन बदलेगा, दैट मीन्स प्लस ही रहेगा। समझ आई? जितने ऑर्डर के साथ हम चेंज करेंगे। ठीक हो गया? तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को आपने नहीं छेड़ना, बल्कि डिटर्मिनेंट उनको फ़र्क पड़ने की, हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे। मैट्रिक्स डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है? मैट्रिक्स डेफिनेटली चेंज हो जाएगा अगर आप दो रोज़ को चेंज करेंगे या दो कॉलम्स को चेंज करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? डिटर्मिनेंट उसका नेगेटिव या पॉजिटिव अपने इंटरचेंज होने से हो जाएगा। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी है कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ कॉलम या रो मे बी एडेड टू एनी अदर रो कॉलम विदाउट चेंजिंग डिटर्मिनेंट, यानी कि जो हमने मैट्रिसेस में किया था कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करते थे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस करते थे, उनमें क्या करते थे? किसी मल्टीपल ऑफ रो को किसी दूसरे मल्टीपल ऑफ किसी और रो में ऐड कर देते थे, तो हम कहते थे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स वैसे ही रहता है, तो चुनांचे हमने कहा कि उसका डिटर्मिनेंट भी वैसा ही रहेगा। ठीक हो गया? पिछली जो बातें थी वो हमने जो आपको बताई। ठीक है, तो अब हम इनको रिपीट करते हैं पहले इन बातों को। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो हमने क्या की हैं, प्रॉपर्टीज़ आप याद रखेंगे। ठीक हो गया? किस तरह याद रखेंगे? हम 6 प्रॉपर्टी रफ में कर लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स को हम स्प्लिट अप कर सकते हैं दो मैट्रिक्स की शक्ल में, डिटर्मिनेंट उनके को क्या डिटर्मिनेंट एडिशन बना सकते हैं, यानी अगर किसी मैट्रिक्स के कोई एक रो या कोई एक कॉलम किसी एक ही कांस्टेंट का मल्टीपल है तो हम हमेशा उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह हम किसी मैट्रिक्स को जब भी,
ठीक है। किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, दूसरे लफ्ज़ों में पहली प्रॉपर्टी बता रही हूँ, ठीक है। उसका मतलब हुआ कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स को तो पड़ेगा लेकिन डिटर्मिनेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट जो है वो पूरा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी किसी मैट्रिक्स को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने का मतलब तो ये होता था कि वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, ठीक है। ये आपने पढ़ी थी प्रॉपर्टी। लेकिन डिटर्मिनेंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा ही है जैसा कि हम किसी मैट्रिक्स की किसी एक ही रो या एक ही कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स की अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स बराबर हों तो भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है, और अगर मैट्रिक्स के कोई एक रो ज़ीरो हो जाए या एक कॉलम ज़ीरो हो जाए तो भी मैट्रिक्स ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह हम मैट्रिक्स को अगर हम सम ऑफ टू मैट्रिक्स के तौर पे लिख देते हैं, ठीक है, तो उसके डिटर्मिनेंट को क्या फ़र्क पड़ता है कि जिन दो मैट्रिक्स के सम में हम उसको लिखते हैं उनके डिटर्मिनेंट का सम हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी थी कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर हम उसके रेलेवेंट रो या कॉलम में ऐड करें तो डिटर्मिनेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह के मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अच्छा, ठीक हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बेटा हमने आपको रिपीट कर दी है, वक्तन फ़वक्तन आपकी मदद करेंगी काम करने में। अब डिटर्मिनेंट निकालने का, अभी ये तो हमने 3x3 का हमने सिंपली आपको लैप्लॉस एक्सपेंशन से निकाल दिया, लेकिन जब 4x4 आ जाएंगे, 5x5 आ जाएंगे, 6x6 आ जाएंगे तो फिर हम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इनका मसलन ये अगर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी बड़े बड़े मैट्रिक्स आ जाएंगे तो फिर क्या आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बार बार करेंगे? नहीं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट निकालने का एक आसान एल्गोरिदम आपको बताते हैं, ठीक है। और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो यूज़ करूँगी ताकि ये वीडियो चूँकि लंबी हो जाती है तो फिर ये आपके काम की नहीं रहती। ओके, वी विल गो फॉर वीडियो नंबर 2 ऑफ लेक्चर नंबर 14। थैंक यू।